हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा और आप देख रहे हैं सर्च दिस प्रोग्राम। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट 2 एपिसोड में मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में जाना, हमने मुक़द्दस पौलुस रसूल की जिंदगी और उनके पहले और दूसरे सफर के बारे में जाना और अभी हम अपने प्रोग्राम में मुक़द्दस पौलुस रसूल के जरिए से उनके तीसरे और चौथे सफर के बारे में जान सकेंगे जो उन्होंने यीशु मसीह के लिए किए। तो सबसे पहले हम मुक़द्दस पौलुस रसूल को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल को जहां जहां खुदा ने बुलाया वो वहां वहां गए। फिर रास्ते में चाहे पथराव आए, कैद आई या तूफान, कोई भी चीज उन्हें रोक ना सकी। जी बिल्कुल कैप्टन सारा, ये खुदा का रूह है जो हमें हर मुश्किल से बचाता और ताकत बख्शता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मुक़द्दस पौलुस, खुदा हमारी हर मुश्किलात में हमारे साथ रहता है। लेकिन मैं आपके तीसरे और चौथे सफर के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ, जहां आपने शागिर्द बनाए, उनके ईमान को मजबूत किया और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खतूत लिखे। वाह, क्या बात है। तो मुक़द्दस पौलुस, मुझे ये बताएं, आपके तीसरे सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं अंताकिया से निकला और इफसस पहुंचा। इफसस एक बहुत बड़ा शहर था। वहां लोग सोने और चांदी के बुत बनाते थे। मैंने वहां 3 साल खिदमत की। मैं वहां हर रोज तालीम देता था, बाजारों में, घरों में, और खुदा के कलाम ने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दी। बहुत से लोग बीमारियों से आजाद हुए, जैसे बहुत सी बुरी रूहें लोगों से निकल गई और खुदावंद यीशु की नाम की बुजुर्गी हुई। तो इसका मतलब है कि इफसस में यीशु के नाम की खुशखबरी सिर्फ सुनाई नहीं गई बल्कि दिखाई भी गई। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि इफसस में कई शागिर्दों ने रूह कुदस पाया। वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ थे, लेकिन यीशु के रूह की हदायत से जब मैंने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। मैं चाहता था कि लोग सिर्फ ईमान ना लाए बल्कि शागिर्द बने। मैंने नौजवानों को सिखाया कि वो यीशु के प्यार में मजबूत रहें ताकि वो भी दूसरों को सिखा सकें, ताकि जिस तरह यीशु ने 12 शागिर्दों को तरबियत दी थी उसी तरह नए शागिर्द खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैंने सुना कि वहां कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए थे। जी हाँ, इफसस में एक शख्स था, दिमेत्रियुस। जैसे जैसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद यीशु पर ईमान ले आई, वो और उसके कारोबारी साथी डर गए कि अगर सब लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। बस उसने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और उनको कहा कि हमारे कारोबार के अलावा वो देवी अर्थमस का मंदिर भी खत्म हो जाए। इसलिए उसने कुछ लोगों को साथ मिलाकर चलाना शुरू कर दिया कि पौलुस को शहर से बाहर निकाल दो। फिर मैं वहां से मकदूनिया को रवाना हुआ। वहां से यूनान 3 माह रहने के बाद फिर मैं तरवास के लिए जहाज पर रवाना हुआ और 7 दिन वहां रहा। हफ्ते के रोज मैं आधी रात तक उनके साथ खुदा की हदायत के मुताबिक कलाम करता रहा और जब बालाहाना में हम मिलकर दुआ कर रहे थे और कलाम की बातें कर रहे थे तो वहां पर एक जवान यूतुहुस खिड़की में बैठा था। उसकी आंख लगने की वजह से वो तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और जब उसको उठाया गया तो वो मर चुका था। मगर क्योंकि वहां भी खुदा का मौजिजा जाहिर होना था, तब ही खुदा की हदायत से मैं उसके गले लगा और लोगों से कहा कि मत घबराओ, ये जिंदा है, और उन्होंने उसको जीता पाया। फिर वहां से मैं इफसस के पास वाले शहर मिलेतियस में ठहरा ताकि इफसस में रहने वाले शागिर्दों के साथ एक बार मुलाकात कर लूं। तब मैंने उनसे कहा कि अब मैं रूम में बंधा हूं, यरूशलेम को जाता हूं। मैं नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या गुजरे, लेकिन रूह कुदस मुझे बताता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। बस तुम सब ईमान में मजबूत रहना और तमाम मुश्किलात का सामना करने में खुदा का रूह तुम्हारी हदायत करे और मदद करेगा। बस उनको बहुत सी नेमतें देकर मैं जहाज पर रवाना होकर यरूशलेम चला गया। वाह मुक़द्दस पौलुस, क्या बात है।
ईमानदार खादम वही होता है जो खुदा के मिशन को आखिर तक पूरा करता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें दूसरों तक खुदा का कलाम भी पहुँचाना चाहिए, और अगर खुदा का काम करते हुए हमारे रास्ते में कोई मुश्किलात आ जाएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईमान रखना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। तो मुकद्दस पौलुस रसूल, आपने 2 बड़े सफ़र किए और फिर आपने यरूशलेम को अपना चौथा सफ़र किया, और मैं जानती हूँ कि ये सफ़र आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहा। जी कैप्टन सारा, ये सफर सबसे मुश्किल था। इस सफर में मेरे साथ लूका, तिमोथियस, अरिस्तर्खुस और तरफीमस और कुछ और साथी भी शामिल थे। फिर हम फिलिप्पस मुबशर के घर में रहे, जिसकी 4 बेटियां थी जो नबूवत करती थी। वहां अगियुस नाम एक नबी यहूदिया से आया था। उसने भी रूह कुदस की हदायत से बताया कि किस तरह मुझ पर मुश्किलात आएगी, मगर मैंने कहा मैं यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वाह मुकद्दस पौलुस, क्या बात है। फिर जब मैं हैकल में खुदा का कलाम सुना रहा था तो यहूदियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे मारते हुए हैकल से बाहर ले आए। तब ही पलटन के सरदार तक खबर पहुंची और वो वहां आ पहुंचा और वो लोग मुझे मारने से बाज आए। और जब वो मुझे किला के अंदर ले जाने को थे तो मैंने पलटन के सरदार से इजाजत मांगी कि मुझे बात करने दी जाए। इजाजत मिलने के बाद मैंने लोगों से बात करनी शुरू की और उन्हें बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह खुदा से दूर था, मगर कैसे उसने मेरी जिंदगी को तब्दील किया और अब मैं उसकी खुशखबरी तुम लोगों को सुनाता हूँ। इसके बाद मुझे यरूशलेम से कैसरिया में मुंतकिल किया गया। तो मुकद्दस पौलुस रसूल, आप कितने साल तक कैद खाने में रहे? तकरीबन 4 साल मैंने कैद में गुजारे। यरूशलेम में गिरफ्तारी के बाद जब मुझे कैसरिया ले गए तो 2 साल मैं कैसरिया में कैद रहा। मगर मैंने कैसर की अदालत के लिए अपील की तो मुझे रोम जहाज पर रवाना किया गया। तो इसका मतलब आप कैदी होकर भी सफर कर रहे थे? जी हाँ, मैं दूसरे कैदियों के साथ जहाज में था। हमारे साथ एक फौजी कप्तान था जो हमें रोम ले जा रहा था। रास्ते में मौसम खराब हो गया, हवाएं तेज चलने लगी, तूफान आया, जहाज टूटने लगा। सब डर रहे थे, मगर मैंने कहा डरो मत, खुदा ने वादा किया है कि हम सब जिंदा रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, जहाज टूट गया मगर सब महफूज रहे। हम सब तैरकर एक जजीरे मलीते पर पहुंच गए। खुदा ने हर जगह पर अपने मोजिज़े दिखाए। वाकई खुदा हमेशा हर जगह आपके साथ साथ रहा, और मैंने सुना है कि वहां पर कोई सांप का वाकया भी पेश आया। जी, ये सफर ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब मैं लकड़ियां जमा कर रहा था ताकि आग लगा सके, एक सांप ने मेरे हाथ पर काट लिया। लोग चीखने लगे, ये शख्स मर जाएगा, मगर मैंने सांप को आग में फेंक दिया। सब लोग हैरान थे, लेकिन मुझे कुछ ना हुआ। तब वो समझ गए कि खुदा मेरे साथ है। मैंने उस जजीरे के बीमार लोगों के लिए खुदा से दुआ की और खुदा ने उनको शिफा दी। वाह मुकद्दस पौलुस, खुदा ने आपको तूफान में भी इस्तेमाल किया और जहां जहां आप रुके वहां पर भी। जी बिल्कुल, खुदा ने हर जगह मुझे इस्तेमाल किया ताकि मैं उसी की खिदमत कर सकूं। फिर हम रोम के लिए रवाना हुए। जब हम रोम पहुंचे तो मुझे इजाजत मिली कि मैं अकेला उस सिपाही के साथ रह सकता हूं जो मेरी पहरेदारी करता था। फिर 3 दिन के बाद मैंने यहूदियों को बुलाया और उनको तमाम वाकया सुनाया और उन लोगों को खुदा की खुशखबरी सुनाता रहा। कुछ ने ना माना, मगर कुछ लोगों ने उस खुशखबरी को कबूल किया। वाह, तो आपने कैद में रहकर भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया। जी हाँ, क्योंकि मैं कैद में था, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं था। मैं कैद में था मगर मेरे पास लोग आते थे और मैं उन्हें खुदा के कलाम के बारे में बताता और उनको यीशु की खुशखबरी सुनाता था। जी तो मुकद्दस पौलुस, आप कैदी होकर भी दूसरों को उम्मीद दे रहे थे। तो बच्चों, जब डर हो, तूफान या मुश्किल आए तो हमें क्या करना चाहिए?
जी हाँ, हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने सफर में हिम्मत ना हारी, ना इफिसस के हजूम से, ना तूफान से और ना ही कैद खाने से। हिम्मत का मतलब है खुदा के प्यार को दूसरों तक पहुंचाना, और अगर आप यीशु के दोस्त हैं तो आप भी उसके खादिम हैं। जी तो मुक़द्दस पौलुस, आपने सिर्फ तालीम नहीं दी बल्कि आपने लिखा भी। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपने कैसे और क्या लिखा? जी हाँ, जब मैं मुख्तलिफ शहरों में सफर करता था, लोग यीशु पर ईमान लाते थे, लेकिन उसके बाद उनको रहनुमाई की जरूरत होती थी। मैं उन्हें रूह की हदायत से बताता था कि सही तालीम क्या है, गलत चीजों से कैसे बचे, और उसके साथ साथ मैं हर शहर में दोबारा नहीं जा सकता था। कभी सफर में होता था, कभी जेल में, कभी शहर बंद होते थे, कभी खतरा होता था। इसलिए खत ही वाहिद जरिया था जिससे दूर बैठकर भी लोगों की रहनुमाई की जा सकती थी। जी तो मुक़द्दस पौलुस, आपके खत बाइबल का हिस्सा बन गए? जी हाँ, ये सब खत मैंने खुदा की हदायत से ही लिखे थे। तो आपने कितने खत लिखे और किन के नाम लिखे, क्या आप हमें बताएंगे? जी क्यों नहीं, मैंने तकरीबन 13 खत लिखे जो मुख्तलिफ कलीसियाओं और दोस्तों को लिखे, जिन्हें एपिसल्स भी कहा जाता है। रोमियो के नाम खत, करंथियों के नाम पहला खत, करंथियों के नाम दूसरा खत, गलतियों के नाम खत, इफिसियों के नाम खत, फिलिपियों के नाम खत, कुलसियों के नाम खत, थस्सलुनीकियों के नाम पहला खत, थस्सलुनीकियों के नाम दूसरा खत, तीमुथियुस के नाम पहला खत, तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, तीतुस के नाम खत, फिलेमोन के नाम खत। और मैंने ये सब इसलिए लिखे ताकि लोग ईमान में मजबूत रहें और जान सके कि यीशु में जिंदगी की राह कैसे चलनी है। वाह मुक़द्दस पौलुस, तो आप सिर्फ मुसाफिर नहीं बल्कि लिखने वाले रसूल भी रहे। जी हाँ, मैं चाहता था कि मेरा कलम वो करे जो मेरे पांव नहीं कर सकते थे। जहां मैं नहीं जा सकता था वहां मेरे हाथ जा सकते थे। जी तो प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईमान कैद नहीं है, बल्कि ये तो वो रोशनी है जो अंधेरे को चीरती है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल के चारों सफ़र से हमने ये सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह का प्यार किसी एक शहर या किसी एक कबीले के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है, जो आज की आयत भी हमें सिखाती है। मरकस 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। तो बच्चों, आज के दिन आपके लिए एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज ये है कि आपने किसी एक दोस्त को खुदा का कलाम सुनाना है और साथ ही साथ किसी एक मुल्क के लिए दुआ भी करनी है जहां तक अभी तक अंजील नहीं पहुंची, और मुक़द्दस पौलुस रसूल की तरह अपनी एक फहरिस्त बनानी है जिनके लिए आप दुआ कर सकें। याद रखो बच्चों, यीशु के लिए कोई सफर नामुमकिन नहीं है। मुक़द्दस पौलुस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें हौसला दिया और सिखाया कि ईमान कभी नहीं हारता। जी बिल्कुल, मैं कहता हूं दौड़ खत्म होने तक दौड़ो, क्योंकि आखिर में तुम्हारा इनाम आसमान में है। और याद रखें, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो यीशु के दोस्त होते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, इस उम्मीद पर कि हम फिर से एक नए एपिसोड में मिलेंगे एक नए किरदार के साथ, जिसने हमें ये सिखाया कि किस तरीके से खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में रख के उसकी कुदरत को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप याद रखिए, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो यीशु के दोस्त होते हैं। खुदा हाफिज।